पाठ करेंगे। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वेदोन्नति की 43वीं कक्षा है। वेदोन्नति में हम द्वितीय अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें 63वें श्लोक तक हो गया था। आज 64वें श्लोक से पढ़ेंगे। जितेंद्रिय के बारे में पीछे चर्चा हुई थी। व्यक्ति को जितेंद्रिय होना आवश्यक है। 5 इंद्रियों को जो व्यक्ति जीत लेता है, वही व्यक्ति अपने अमात्य मंत्रियों को भी जीत सकता है, शत्रुओं को भी जीत सकता है। और जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नहीं जीता तो दूसरों को जीतने की इच्छा करे, तब तो उसकी हानि होती है। तो 64वें श्लोक से पढ़ते हैं। आत्मानमन्येत् चेत् मनोबुद्धिरिन्द्रियतैः आत्मा ह्येवात्मनो मन्यो आत्मैवारिपुरात्मनः। आत्मनात्मानम् अन्वेच्छेत्। आत्मा के द्वारा ही आत्मानम आत्मा को अन्वेच्छेत्, इच्छेत् और अन्वेच्छा। अन्वेच्छा का अर्थ है अन्वेषण करना, जानने की इच्छा करना। आत्मा के द्वारा आत्मा को जानने की इच्छा करना चाहिए। अर्थात व्यक्ति आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, स्वयं को जानने के लिए दूसरा व्यक्ति सहायक हो सकता है। कौन व्यक्ति आत्मा को जान सकता है? आज संसार में हम देखते हैं बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, नर्सरी में पढ़ते हैं, कोई क्लास 1 में पढ़ता है, क्लास 2 में पढ़ता है, लेकिन उनको विश्व के बारे में, संसार में कितने देश है, बड़ा देश कौन सा है, बड़ी नदी कौन है, बड़ा पर्वत कौन सा है, ये सब उनको याद है। कौन से राज्य का राजधानी क्या है, भारत में कितने राज्य है, बहुत सारे भूगोल के बारे में, विज्ञान के बारे में, गणित तो पढ़ते ही बहुत सारा पता है। लेकिन आत्मा क्या है इस विषय में कोई नहीं जानता है। तो आध्यात्मिक शास्त्र, अध्यात्म का अर्थ ही होता है आत्मा को जानना। आत्मा के विषय में हमें जानने की इच्छा करनी चाहिए। तो महात्मा विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे कि आत्मना आत्मानमन्येत्, अपने आप से ही आत्मा को जानने की इच्छा कर। पीछे भी यज्ञशाला में एक दिन प्रवचन में बताया था, आध्यात्मिक उन्नति के लिए व्यक्ति के स्वयं की रुचि होना अति आवश्यक है। जो व्यक्ति स्वयं रुचि नहीं लेता, और भले कितने भी साधक, योगी, ऋषि, मुनि, आचार्य, विद्वान के पास रहे, उसका कल्याण नहीं हो सकता।
स्वयं की इच्छा होनी चाहिए। स्वयं की इच्छा के बिना कभी भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति नहीं कर सकता। ठीक है, लोग मार्गदर्शन दे सकते हैं, समझा सकते हैं, प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, शास्त्र पढ़ा सकते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति स्वयं जानने की इच्छा ही नहीं करता है आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, उसकी जिज्ञासा ही नहीं है, तब कोई भी व्यक्ति उसको कल्याण नहीं कर सकता है। तो महात्मा विदुर जी सबसे पहले कह रहे हैं, आत्मना आत्मान अन्य चेत, आत्मा के द्वारा अपने को जानने की इच्छा करो। तो बृहदारण्यक उपनिषद में भी आता है, आत्मानम विज्ञातारम हरे कहने में जानिया। जो विज्ञाता है, जानने वाला है, उसको जानने के लिए और कोई साधन नहीं है। साधन तो कुछ दूर तक ठीक है, लेकिन जब समाधि लगती है, ज्ञान होता है, आत्मा ही आत्मा को जानता है। आत्मा का जानने के लिए चित्त आदि की आवश्यकता नहीं है। क्या सुना है मनु जी आपने? क्या आत्म साक्षात्कार के लिए भी मन की आवश्यकता पड़ती है? ईश्वर साक्षात्कार के लिए मन की आवश्यकता रहती है, नहीं रहती? क्या सुना आपने? है? नहीं रहते तो ये तो गौण रूप में तो शरीर भी है। तो ये तो शरीर भी, शरीर के बिना समाधि कैसे लगाए? तो हम शरीर को समाधि का कारण थोड़ी ना। उस रूप में परोक्ष साधक तो ये आसन में है, क्योंकि आसन में बैठकर आप समाधि लगाएंगे, वो अलग बात, सीधा सीधा। क्या सुना है आपने? यही सुना है या अलग सुना है? और संप्रजात समाधि के लिए भी क्या? आवश्यकता शब्द की व्याख्या है। अब कोई कहेगा समाधि के लिए रोटी की आवश्यकता है या नहीं? मैं रोटी नहीं खाओगे तो समाधि लगाओगे कैसे? भूखे मर जाओगे। होते एक अलग चीज है। नारायण में बताया, विज्ञाता हमारे कहने में जाने, जो विज्ञाता है उसको और किस साधन से जानोगे? हर योग दर्शन में भी ये लिखा, 3:35 सूत्र संख्या भाष्य में आया, सत्य प्रसाद में दख्यात मात्र सत्य पुरुष अत्यंत संकरण प्रत्याविशेष भोग परार्थत्वात् स्वार्थ सहमत पुरुष ज्ञानम। पुरुष ज्ञान, पुरुष का जो ज्ञान होता है, इसमें मन की कोई आवश्यकता नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए तो बहुत आवश्यक है, और सारे प्रमाण आपको याद रखने पड़ेंगे। क्षीण वृत्तिरभिजात मणिर्ग्रहण तत्पता समापत्ति, उसमें जो बताया 1:41, उसमें तो चित्त उसके द्वारा रंग जाता है, और उस रंगे हुए चित्त को जीवात्मा जानता है। ये बात वहां बताई गई। तो वह आत्मा को भी आलम्बन बनाता है, पुरुष को भी आलम्बन बनाता है, ये सब बातें वहां बताई गई है। वो एक अलग बात है। तो प्रारंभिक स्थिति में संप्रज्ञात समाधि में तो चित्त रहेगा। संप्रज्ञात समाधि में चित्त के माध्यम से ही ज्ञान होता है। असंप्रज्ञात समाधि में चित्त ऐसे रहता है जैसे शरीर रहता है, तो चित्त उसमें कोई भूमिका नहीं निभाता। आत्मना आत्मानम च। शास्त्रीय प्रमाण देखना होता है हमको, तो ऋषियों का प्रमाण मुख्य रूप में ग्राह्य होता है। शास्त्र क्या कहता है? व्याकरण में एक बात होती है, शब्द प्रमाण का वयम यद शब्द आह तदस्माकम प्रमाण। सुना है?
तो ये प्रसिद्ध वाक्य है शब्द प्रमाण का। हम शब्द प्रमाण को मानने वाले। आज नया दर्शन में शब्द प्रमाण की चर्चा हो, तो शब्द प्रमाण को हम मानने वाले हैं। यत् शब्द मतलब ऋषियों ने जिन शब्दों को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया उसको हम मानते हैं। यत् शब्द तद अस्माकं प्रमाण, वो हमारे लिए प्रमाण। शब्द प्रमाण को हटकर कोई कुछ कहते हैं, ठीक है, जितनी बात उनके वेद अनुकूल है इतना स्वीकार है। तो इसलिए तो महर्षि दयानंद ने कह दिया, मैंने भी यदि कोई बात वेद के विपरीत हो तो मेरी बात नहीं माननी, वेद को मानना। तो ये बात सब जगह लागू होगा। वेद का प्रमाण आप ढूंढ कर लाओ फिर हम मान लेंगे। हाँ, अपना बनाओ, अनुभव करो, साधना करो, फिर अपना मत बनाओ। कोई मुझे तो शास्त्र से ये समझ नहीं, शास्त्र और अनुभूति दोनों को मिला। अपना आत्मान मन चेत, और कैसे होगा? तो कहते हैं मनो बुद्धि इंद्रिय यत 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 धातु है, यत प्रयत्न संयम, जिसने संयम कर लिया, किसको? मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को संयम कर लिया, उसके द्वारा उस व्यक्ति के आत्मा आत्मा को जान सकता। यदि मन बुद्धि इंद्रिया भी संयत नहीं है तो आत्मज्ञान तो बहुत दूर की बात है। आत्मज्ञान प्राप्त करने से पहले मन बुद्धि और इंद्रियों का संयम चाहिए। आत्मा ही एवं आत्मन बंधु आत्मेव परात्मन, आत्मा ही आत्मा का निश्चित रूप से बंधु है। बंधु को बंधु क्यों कहते हैं? बंधु का जैसे शब्दार्थ होता है जो बांधता है, किसमें बांधता है? किसमें बांध देता है बंधु? बंधुता आपके बहुत होंगे, किसमें बांधता है बंधु? सावन क्या है भाई? रावण जी बंधु किसमें बांधता है? प्रेम में बांधता है। देखो बंधु ऐसे प्रेम करता है तो व्यक्ति उससे बंध जाता है। तो आत्मा ही आत्मा का बंधु है, अर्थात आत्मा सबसे अधिक किसको प्रिय मानती है? अपने को। बाकी सब तो बाद में है। पति पत्नी को प्रेम करता है, पत्नी पति को प्रेम करती है। वास्तव में पति पत्नी के लिए प्रेम करता है या अपने लिए प्रेम करता है? बृहदारण्य उपनिषद में बताया न वा अरे पत्यु कामाय पति प्रिय भवति आत्मनस्तु कामाय पति प्रिय भवति। हमको सुख मिलता है यदि पति को प्रेम करें तो पत्नी को सुख मिलता है, और पत्नी को प्रेम करे तो पति को सुख मिलता है, इसलिए प्रेम करता है। केवल पत्नी के लिए नहीं है, केवल पति के लिए नहीं है, ऐसे पुत्र पुत्र के लिए नहीं है। पुत्र को प्रेम करने से व्यक्ति को खुद को सुख मिलता है, इसलिए पुत्र से प्रेम करता है। किसी से भी व्यक्ति प्रेम करता है, प्रिय मानता है, तो उससे खुद को सुख मिलता है। माँ स्वयं नहीं खाती है, भूखे रहते हैं, तो क्यों वो माता भूखी रहकर बच्चों को खिलाती? क्योंकि उससे उसको सुख मिलता है, सुख के कारण से वो उसको प्रेम कर। तो इसी बात को कहते हैं आत्मा ही आत्मना बंधु। प्रेम करने वाला अर्थात सहायक करने वाला आत्मा बंधु उसको कहते हैं जो हमारे उन्नति में सहायक होता है। वास्तव में यदि अंतिम कोई सहायक है, खुद आत्मा अपना सहायक बनेगा। जब तक आत्मज्ञान नहीं है तब तक तो आप अपने सहायता क्या करेंगे? और जो व्यक्ति खुद परिश्रम नहीं करता, चाहे टीचर कितना में पढ़ा है, माता पिता कितना में पढ़ा है,
गुरु आचार्य कितने में पढ़ा है, जो खुद व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा, खुद सोचेगा नहीं, तो पढ़ ही नहीं सकता, लिख ही नहीं सकता। कितने में पिटाई कर दो होगा ही नहीं, खुद की इच्छा जड़ दो। तो सहायक कौन है? स्वयं आत्मा ही कह रहे हैं, आत्मा ही एवं आत्मना बंधु, आत्मा ही आत्मा का बंधु है। आत्मा ही हमारे ऊपर आत्मना, और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। खुद व्यक्ति स्वयं का इतना बड़ा शत्रु बन जाता है, दूसरा कोई ऐसे शत्रु नहीं हो सकता। अपने हानि स्वयं व्यक्ति जितना कर सकता है, दूसरा व्यक्ति इतना नहीं कर सकता। दूसरा व्यक्ति तो बाहर के हानि करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हमारा शारीरिक हानि कर देंगे, धन संपत्ति सुख सुविधा और सब हानियां करेंगे, बाहर करेंगे, यानी अंदर की हानि व्यक्ति खुद करता। तो इसलिए कहते हैं स्वयं ही अपना सहायक बनता है और स्वयं ही व्यक्ति अपने शत्रु बन जाता है। खुद गलती करता है और हानि उठाता है। छोटी सी बात है, कोई व्यक्ति रोगी हो जाए, अब उसको कह दिया गया कि ये पथ्य है या अपथ्य है, अब पथ्य नहीं खाना है, पथ्य खाना है। अब वो दवाई खाए ना, तो वैद्य क्या करेगा? वैद्य ने दवाई दे दी और कह दिया ये आपको पथ्य का पालन करना है, और पथ्य का पालन नहीं करेगा, और जुकाम है, सर्दी है, कफ है, और दही खाएगा, तो उसका क्या परिणाम आएगा? सर्दी है, इन चीजों को बताया गया, मधुर अम्ल लवण, ये तीनों कफ को बढ़ाते हैं। इसके विपरीत कटु कषाय पित्त, कसेला पदार्थ, चरपरे चीजें और तीखे पदार्थ वो कफ को काटते हैं। यदि व्यक्ति उल्टा करेगा तो उल्टा परिणाम आएगा। खुद ही व्यक्ति अपना बंधु होता है, खुद ही शत्रु होता है। और छोटे बच्चे तो समझते नहीं, तो सर्दी में भी आइसक्रीम खाएंगे, तो उनकी इच्छा होती है, तो माता पिता को नियंत्रण करना पड़ेगा। बड़े हो जाए तो खुद को करना। ट्रेन में जाते हैं, इतनी गर्मी होती है, ऐसे ही व्यक्ति पसीना निकलता है, फिर वे गरम गरम चाय पी लेते हैं। फिर गर्मी में गरम नहीं लेना होता है, चाय तो ऐसे ही नहीं पीना होता, और उल्टा गर्मी में चाय पीते हैं। तो व्यक्ति खुद के शत्रु बनता है, जितनी हानि व्यक्ति स्वयं का करता है। आचार्य बालकृष्ण जी ने एक वाक्य बनाया कि व्यक्ति रोगी होने के बाद जितना प्रयत्न करता है, रोगी होने से पहले यदि उसका 10% भी सावधानी रखे तो रोगी नहीं पड़ेगा। हम रोगी पड़ते उसका अधिकांश कारण हम खुद होते हैं, खुद के गलती के कारण से हम रोगी होते। और पीछे भी आपको बताता, चरक संहिता कहता प्रज्ञा अपराध है मूलम सर्वरोगाणाम, जितने भी रोग होते हैं सभी रोगों का मूल कारण प्रज्ञा अपराध है। जानबूझकर व्यक्ति हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, गलत आचरण करता है, इस कारण से रोगी पड़ेगा, ये नियम है। तो इस खुद ही खुद का शत्रु है, खुद ही खुद का बंधु है, सहायक बनता है। आगे 65वां श्लोक पढ़ेंगे। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य यनेमात्मात्मना जिता स एव नियतो बन्धुः स एव नियतो रिपुः। बन्धुरात्मा, आत्मा बंधु है, आत्मना, आत्मा का आत्मा बंधु है, पिछले श्लोक में बताया था। तस्य, उसके लिए आत्मा आत्मा का बंधु है, किसका? येनेमा आत्मा आत्मना जिता, ये ना आत्मना आत्मा जीता, जिस आत्मा के द्वारा आत्मा को जीत लिया गया है, जो आत्मा आत्मा को जीत लिया है वो बंधु है। अर्थात यदि व्यक्ति आत्माजयी है, अपने आप को जीत लिया, अपने आप को नियंत्रण में कर लिया, अपने आप को संयमित कर लिया, तो वही व्यक्ति आत्मा का आत्मा बंधु होता है। हर व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है,
कौन चाहता कि मेरा कल्याण हो जाए? कौन चाहता मेरी हानि हो जाए? कौन चाहता कि दोष हो जाए? लेकिन ना चाहते हुए भी होता है, और चाहते हुए भी व्यक्ति छोड़ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा जय नहीं बना। आत्मा को अपने ऊपर बस में करने की क्षमता प्राप्त नहीं हुई। जितेंद्रिय नहीं बना, इंद्रियां उसको खींच ले जाती है विषय भोगों में। यदि आत्मा सब इंद्रियों को संयम करके, रोक करके जितेंद्रिय हो जाए, तभी आत्मा आत्मा का बंधु है। और यदि आत्मा अपने आप को जीता नहीं, संयमित नहीं किया है जितनी पर, तो उसको कहते हैं सएवा नियता बंधो, सएवा नियता रिपो। वही निश्चित रूप से नियता निश्चित बंधु है, और सएवा नियता रिपो वही निश्चित रूप से सत्य है। जो आत्मा इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया, वो आत्मा आत्मा का बंधु है। और जो आत्मा इंद्रियों को बस में नहीं किया, निश्चित रूप से अपना शत्रु खुद है। तो जितेंद्रिय की चर्चा हम बहुत अनेक सूत्रों से करते आ रहे हैं। तो महात्मा विद्युर जी धृतराष्ट्र को नीति नीति के बारे में, धर्म के बारे में बताते हैं। धर्म के लिए सबसे पहले इंद्रियों को संयम करके अपने अधीन करना पड़ता है। जब इंद्रियों को संयम कर लिया, अधीन कर लिया, आगे का मार्ग उसके लिए प्रशस्त हो जाता है। 66वां श्लोक पढ़ते हैं। क्षुद्राक्षिणवजालेन झसावपेतावरो कामश्च राजन् क्रोधश्च तौ प्रज्ञानं विलम्पना। क्षुद्र अक्षीण एवं जाल में, जाल बहुत सारे होते हैं। अच्छा, जाल में छोटे छोटे आंख जैसे छेद होते हैं। जैसे हमारा आंख खोल, तो जो जाल बनाते हैं ऐसे चौकर चौकर होता है, छोटे छोटे। मछली आए तो उसमें फंस जाए, जैसे मछली को क्षुद्र जाल, पतला जाल बिछाया है। जो जाल बिछा, उसको जाल के रस्सी जो है वो बहुत पतली है। जैसे मच्छरदानी आप खरीद कर लाए थे, अब उसको कोई बिछाए मछली पकड़ने के लिए, तो छोटी मछली तो फंस जाएगी, और बड़ी मछली आए तो पार करके निकल जाएगी। उसकी चर्चा कर रही है। क्षुद्र अक्षण एवं जाले न, छोटे छोटे छेद वाले जाल से झसो। झसो शब्द का अर्थ होता है मछली, और इसी पंक्ति के अंतिम शब्द है उरु। उरु का अर्थ होता है बड़ा, उरु क्रम बड़ा। तो उरु में भी द्विवचन है, झसो में भी द्विवचन है। उरु झसो अर्थात दो बड़ी बड़ी मछलियां यदि उस पतले जाल में फंस जाए, तो मछलियां रुकती नहीं है। बड़ी मछलियां जाल छोटी है, पतली है, धागे उसके पतले है, तब तक जाल को काटकर वो पार कर जाता। जैसे अभी हितोपदेश पढ़ रहे थे, तो उसमें एक महिला आया, जाल बिछाया और दाना डाल दिया। बहुत सारे कबूतर आए, फंस गए। कहानी है, तो जब कबूतर बहुत सारे फंस गए, अब महिला तो पकड़ कर ले जाएगा, तो क्या करें? उनके अंदर जो मुखिया था, राजा कपोतराज, उन्होंने कहा चलो अभी विपत्ति आ गई, आपत्ति आ गई, सब मिलकर जाल को लेकर उड़कर चलते। तो सारे एक साथ जोर लगा, जैसे पहलवान होते हैं, किस चीज को जोर लगाना, गाड़ी को भी जैसे धक्का मारते कभी, एक साथ सारे धक्का लगाते। क्या कहकर करते? एक दो तीन, तीन कहते सब बल लगाते। तो सारे कबूतर मिल गए और एक साथ जोर लगाए। बहुत सारे कबूतर तो जाल को उड़ा कर ले गए। तो कबूतर तो छोटे प्राणी, छोटे प्राणी होने पर भी यदि सारे मिल जाए, तो जाल को भी उड़ा कर ले गए। फिर एक
उनका मित्र था, कहा नहीं। तो चूहा का राजा था, तो उस चूहे के राजा के पास पहुंच गए और उसको कहा तो उन्होंने सबका जाल काट दिया। तब तो बुद्धिपूर्वक काम करना। इसी प्रकार से बड़ी मछलियां हैं, कई जगह पर देखा गया, तो जाल यदि कमजोर है, धागे कमजोर है, पतले हैं, तो उसको काट कर मछलियां निकल जाती हैं। कहना जैसे छोटा हो कोई जाल, पतले धागे का हो, और उसमें यदि कोई दो बड़ी बड़ी मछलियां फंस जाए, अभी हिता का तो ढक जाना, शब्द अर्थ होता है ढका हो ना, लेकिन यहाँ फंस जाना अर्थ है कि उस जाल में ढक गए, अर्थ फंस गए। तो उसको उदाहरण देकर महात्मा मित्र जी समझा रहे, कामश्च राजन क्रोधश्च तौ प्रज्ञानम बलम पद। कामश्च काम और क्रोधश्च क्रोध, तौ प्रज्ञानम बलम पद। एक काम है और एक क्रोध है, ये दोनों प्रज्ञान कहते बुद्धि, बुद्धि को ये विनाश कर देते हैं। काम और क्रोध, ये दोनों यदि आ गए तो व्यक्ति बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। कामना के दो स्वरूप है, कोई भी कामना करता है व्यक्ति, उसके दो ही परिणाम आएंगे। पहला परिणाम, जब एक कामना की पूर्ति हो जाए तो और भोगने की इच्छा होती है, और कामना की यदि पूर्ति ना हो तब तो क्रोध आएगा। तो काम, इसलिए कईयों ने सीधा कहा कामना को ही छोड़ो। सांख्य दर्शन का कौन सा सूत्र है, कहता कामना को ही छोड़ो। निराशः सुखी पिंगलावत, जो व्यक्ति जितने अधिक आशा रखेगा उतना अधिक दुखी होगा, जो जितना कम आशाएं रखेगा उतना सुखी रहेगा। निराशा सुखी पिंगलावत। अब ये सामान्य नियम है। अब कोई अधिकारी है, राजा है, वो तो चाहेगा ना कि प्रजाओं में ऐसी व्यवस्था हो। उसमें ये नहीं होगा कि भाई उसको आशा छोड़ देनी चाहिए। राज्य में सुशासन, व्यक्तिगत आशा को कह सकते छोड़ो, समाज के लिए, राष्ट्र के नियम के लिए, संस्था के हित के लिए जो नियम है होता है क्या रखें, अपने लिए आशा नहीं रखें। ईश्वर ने जो आदेश दिया उसको तो पालन करने के लिए कहा जाएगा। तो जहां कोई अधिकारी व्यक्ति किसी प्रकार की अपेक्षा रखता है तब तो दूसरे को उसको मानना आवश्यक ही। तो ऐसे नहीं कि तो आप तो काम में छोड़ दो। आपको कहता मैं न्याय दर्शन पढ़ता, आज का पाठ काल सुनाओ, तो आपको आप कामना क्यों करते पाठ सुनाने की, तो ये नहीं चलेगा। पाठ पढ़ते तो पाठ सुनाना में ये कामना तो रहेगी, क्या पढ़ा, क्या समझा। हमको खाली पढ़ाते जाइए, अपेक्षा क्यों रखते, ऐसे ही ये लागू नहीं होगा। तो कहते कामना, यदि हम संसार में अलग कामना करते हैं, सांसारिक कामना है तो उसका निषेध है। क्रोध को भी बहुत निंदा की गई है। क्रोधश्च, क्रोध का अर्थ होता है दूसरों को दुख देने की इच्छा से जो हम प्रतिक्रिया करते हैं उसका नाम है क्रोध। और दूसरों के हित के लिए जो करते हैं उसको तो प्रार्थना की जाती है, मन्नो रसी मन्नमयी देही। तो महात्मा मित्र जी बता रहे हैं कामश्च राजन क्रोधश्च, एक काम है और एक क्रोध है, ये दो बुद्धि को विनाश कर देते हैं। गीता का श्लोक आप सबको याद है, न्याय तो विषयान पुंस संगस्थे शुभ जायते संगात संजायते काम, कामात् क्रोधाभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः,
स्मृति भ्रंशात् मध्यनाशो मध्यनाशात् प्रणश्यति ध्यायातो वैश्वन पुंसा। जब किसी विषय का ध्यान करते, चिंतन करते, विचार करते तो संगा, संग का अर्थ क्या है वहां पर? अटैचमेंट। जैसे किसी विषय का विचार करेंगे तो आसक्ति उत्पन्न होगी। संगात संजात काम होता है, आसक्ति होते ही प्राप्त करने की इच्छा हो, कामना में मैं इसको प्राप्त करूं। अब काम ना हो जाए, कामत क्रोधा भी जाए थे, जो बात की हम मैं बता रहा था। कामना के दो ही परिणाम है, एक बार कामना पूरी हो गई तो दोबारा कामना हो जाएगी। एक बार आइसक्रीम खाने से तृप्ति नहीं होगी, दोबारा आइसक्रीम खाने की इच्छा हो। एक बार रसमलाई खाने से तृप्ति नहीं होगी, दोबारा रसमलाई खाने की इच्छा हो। जितने बार कामना पूर्ति करेंगे कामना बढ़ती जाएगी। क्या पंक्ति है? भोगम मनो निवर्धनते रागा। भोग के पीछे में राग बढ़ता है, कामना बढ़ती जाती है, तृष्णा खत्म नहीं होती। यदि कामना की और कामना की पूर्ति नहीं हुई तब तो क्रोध आएगा। जो हम चाहते हैं, हमारी इच्छा में कोई बाधा डालता है तब तो क्रोध आएगा। और क्रोध हो जाए तो क्रोधात भवति सम्मोह, मोह हो जाता है। और मोह हो जाए तो उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति नष्ट होने से स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश। जिसकी स्मृति ठीक ठीक काम नहीं करेगी, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, स्मृति गायब हो गई तो उसको तो बुद्धि का नाश होगा। बुद्धि नाश होने से प्रनाश, प्रकर्ष रूप से नाश। और काम और क्रोध इन दोनों बहुत हानिकारक है। एक प्राप्ति की इच्छा है, एक नष्ट करने की इच्छा है। काम को आप राग ले सकते, क्रोध को द्वेष ले सकते। क्योंकि राग और द्वेष हो गए, काम और क्रोध हो गए, तब तक बुद्धि विनाश। जिसको अत्यधिक काम होता है उसकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जिसको अत्यधिक क्रोध आता है उसकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है। दोनों बात है। सांख्यिक के 67वां श्लोक पढ़ते हैं। सममेख्येह धर्मार्थो सम्मानान्यो निगच्छति स वै समृत सम्मान सतता सुखमेधते। सममेख्या यह धर्मार्थो, यह इस संसार में धर्मान अर्थ को सम व्याख्या सम्यक रूप से क्षण करके विचार कर। तो धर्म और अर्थ का तो विचार करना ही चाहिए। विशेषकर जो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, उनका रोज का काम है धर्म और अर्थ का चिंतन करे। ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धि था अर्थ कामो न चिंते। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहले ईश्वर का चिंतन करे, उसके बाद धर्म और अर्थ की कामना करे। आज क्या धर्म अर्जन करूं, आज कितने रुपए कमाओ, चिंतन करना उनका आवश्यक है। तो सममेख्या ही धर्मार्थ, धर्म और अर्थ का अच्छे प्रकार से चिंतन करके विचार करके योजना बनाकर संभान, संभार, संभार का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के साधन सामग्री। आज के हिसाब से जैसे आप लोगों ने कभी विवाह में देखे होंगे कि जो वधु होती है उसको उसके पिता और पिता के परिवार के लोग बहुत सारे उपहार के रूप में देते हैं, जिसको दहेज भी कह देते हैं। वो एक अलग बात है। जो डिमांड करते हैं दहेज के रूप में वो तो गलत बात है, लेकिन माता पिता, उसके मामा मामी और भी परिवार के चाचा चाची जो उसको भेंट के रूप में प्रस्तुत करते हैं, बहुत सारी चीजें होता है। वो पहले ऐसा होता था पूरे घर का सामान लेकर आता,
खाट भी लाते थे, अलमारी भी लाते थे, मतलब बड़े बड़े जो फर्नीचर है वो सब वो लेकर मायके घर से ससुराल में लेकर आता, सारा सामान जो घर में प्रयोग करने योग्य सामान, व्यवहार के साधन सुविधा, उनको सब संभार कर वहां सम्मान, इन सब सम्मानन यो अधिगच्छति, जो व्यक्ति प्राप्त करता है, अर्थात अच्छे प्रकार से चिंतन करके विचार करके धर्म का अर्थ का विचार करके जो ऐसे सुख साधन को बढ़ाता है। आज के हिसाब से देख ले तो गाड़ी मोटर फ्रिज टीवी फर्नीचर ये सब इस सम्मान में आ जाएंगे। सवै समृद्ध सम्मान, समृद्ध सम्मान क्या अर्थ हो जाएगा मतलब? समृद्ध सम्मान, समृद्ध, मृत का अर्थ भरण पोषण करना, समृद्ध अच्छे प्रकार से जिन्होंने भर लिया, क्या भर लिया? सम्मान हो, सारे सुख के साधनों को जिन्होंने इकट्ठा कर लिया, अर्थात जिसके घर में सब कुछ है। पहले घर में अलग साधन होते थे, आजकल लोगों के घर में सब अलग साधन होते हैं। वॉशिंग मशीन में है, व्यायाम करने के लिए भी मशीन है, सब साधन भर रखा, ऐसे व्यक्ति सततम सुखम लेते, सब साधन है तो सुख को प्राप्त करता है। गर्मी लगे तो एसी चला देगा, ठंड लगे तो रूम हीटर लगा देगा, जाना है तो गाड़ी का प्रयोग कर लेगा, खाना है तो भोजन का प्रयोग करेगा, चबा नहीं सकता तो मिक्सचर ग्राइंडर रखा, पीसने का भोजन, सब प्रकार के साधन सुविधा करके रखा और धर्मार्थ पूर्वक किया तब तो सुख प्राप्त करेगा। और एक श्लोक पढ़ते हैं, पर श्लोक पर या पंचाभ्यंतरान् शत्रून् अभिजित्य मनोमयान् जिगीषातिरपोऽनन्या रिपवोऽभिभवन्ति तम्। यह पंचाभ्यंतरान् शत्रून्, जो 5 आंतरिक शत्रु है, इनको अभिजित्य बिना जीते ही मनोमयान, मनोमय इसका विशेषण, मनोमयान पंचाभ्यंतरान् शत्रु, शत्रु के सब विशेषण है। कितने शत्रु है? 5 शत्रु है। और कैसे शत्रु है? मनोमय, मन के विकार, मन के विकार सबसे बड़ा विकार होता है। बाहर के शत्रु, बाहर के विकार तो बहुत बाहर बाहर से रहते, ये अभ्यंतर है, अभ्यंतर रहने वाले 5 मनोविकार है जगह सके, जो इनको अविजित्य ना जीत कर जिज्ञासते रिपो अन्य, अन्य रिपुओं को, अन्य शत्रुओं को जीतने की इच्छा करता है। रिपवा अभिभवन्ति तम, रिपु उसको अभिभाव कर देता है, दबा देते हैं। जैसे सूर्य तारों के प्रकाश को दबा देते, दिन में तारे दिखते नहीं है, अभिभाव हो जाते हैं, सूर्य के प्रकाश से वो अभिभाव हो जाते हैं। ऐसे बाहर के शत्रु उसको अभिभाव कर देते हैं, दबा देते हैं, कुचल देते हैं, क्या कहते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। किसको? जो व्यक्ति आंतरिक शत्रु को जिता देते हैं। आंतरिक 5 शत्रु, या तो इतना ही लिखा, अंतर के 5 शत्रु है, और जो के मन के विकार कौन से क्या? सामान्य रूप से प्रचलित है 6 रिपु, काम क्रोध लोभ मोह मन मात्सर्य, ऐसे प्रचलित है। यदि हम मात्सर्य को हटा दें, काम क्रोध लोभ मोह और अभिमान, ये 5 बड़े बड़े शत्रु हैं, और ये सब मन में होते हैं। 5 क्लेश भी कह सकते हो, मुख्य रूप में तो वही है। सबका मूल कारण तो अविद्या ही है, तो उस रूप में जाते एक में ही सारा सिमट जाता। काम क्रोध लोभ मोह और अभिमान,
ये जो 5 बड़े-बड़े शत्रु हैं, इनको ना जीतकर बाहर के शत्रु को यदि जीतना चाहे, तो खुद हम अभिभावक को प्राप्त होंगे। आपकी पुस्तक में क्या दिया है? 5 शत्रु। और कई 5 इंद्रियों का विषय लेते हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, घ्राण, जिसको आप पढ़ते हैं कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, बिना पंच विरेव पंचभूमि। तो हाथी केवल स्पर्श इंद्रिय के कारण से मारा जाता है, बस में आ जाता है, अधीन हो जाता है, इतना बलवान प्राणी। हिरण शब्द के कारण से फंस जाता है। मछली, हमें भी आता मछली के बारे में, रस के कारण से फंस जाती है। और पतंग, कल कितने पतंग हुए हैं, हमारा पाठ ही बंद कर दिए। पाठ ही नहीं हुए, इतने उड़कर आए पतंग, उनको लगता है इसमें सुख है, दौड़ कर आते हैं और जीवन खत्म कर। देखो सबके पंख गिरे हुए बाहर, तो सब मरे पड़े। पंख पंख गिरे रहते हैं और बाकी उसको तो खा जाते हैं अन्य प्राणी। तो रूप के कारण से और जीवन नष्ट हो जाता है। ऊंचा को ऊंचा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, गंध के कारण से भावना फंस जाता है। तो 5 इंद्रियों के विषय में 5 प्राणी फंसते हैं और मनुष्य तो 500 का भोग करता है, तो वो कैसे रहेगा? तो जो व्यक्ति इन 5 विषयों को, 5 शत्रुओं को जीते बिना अन्य को जीतने की इच्छा करता है, उसको बाहर के शत्रु दबोच लेते हैं। चलिए आज का पाठ ये रखते हैं, आगे फिर पढ़ेंगे।